नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि वे कोविड-19 के हालातों पर करीब से नजर रखें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि प्राथमिकता समूह और आर्थिक गतिविधियों के केंद्रों के त्वरित कवरेज पर ध्यान केंद्रित करते हुए टीकाकरण की प्रभावी योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए 5 गुना रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा, कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के लिए 5 गुना रणनीति पर लगातार ध्यान देना चाहिए। अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने हालिया मोदी समर्थक ट्वीट को भाजपा में घर वापसी के प्रयास के रूप में देखे जाने की अटकलों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने उक्त टिप्पणी एक व्यंग के तौर पर की थी और पार्टी बदलने की कोई इच्छा नहीं है। शत्रुघ्न ने रविवार को ट्वीट कर कहा था कि दुनिया में 4 तरह के दुखी लोग होते हैं, अपने दुखों से दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामखा मोदी से दुखी। उन्होंने कहा कि मनोरंजन के लिए रविवार के व्यंग के तौर पर कहा था। मैं रविवार को मनोरंजन के लिए कुछ ट्वीट करता हूं, उनमें कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। न तो मुझे कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की कोई संभावना है और न इस संबंध में मेरी कोई इच्छा है। उत्तरी इंग्लैंड में उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल लेबर पार्टी ने प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाते हुए तस्वीर इस्तेमाल की है। इसमें पीएम मोदी से दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी सत्ताधारी सांसद से बचकर रहने की बात लिखी गई है। लेबर पार्टी का कहना है कि अगर वहां के लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो ऐसी तस्वीरें दिखने का रिस्क है, लेकिन लेबर पार्टी इस मामले पर स्पष्ट है। दरअसल विपक्षी लेबर पार्टी ने मोदी विरोध के जरिए वोट पाने के लिए ऐसा किया है। इसके सामने आने के बाद प्रवासी भारतीय समूह ने लेबर पार्टी को विभाजनकारी और भारत विरोधी बताया है। भारतीय समुदाय के संगठन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रिय कीर स्टारमर, क्या आप इस प्रचार सामग्री की व्याख्या कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या लेबर पार्टी का कोई प्रधानमंत्री या नेता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ कोई संबंध रखने से इनकार करेगा? क्या ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के 15 लाख से अधिक सदस्यों के लिए आपका यह संदेश है? जुलाई महीने की पहली तारीख से बैंकिंग और आयकर में कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनमें सर्वाधिक ग्राहकों वाले भारतीय स्टेट बैंक के नए नियम प्रमुख है। बैंक अब महीने में 4 बार से ज़्यादा नकदी निकासी पर शुल्क वसूलने जा रहा है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए टीडीएस नियमों में भी बदलाव लागू हो जाएंगे। इस तरह हर महीने की तरह 1 जुलाई से भी घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बदल दिए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक शाखा हो या एटीएम अब सिर्फ महीने में 4 बार ही नकद निकाल सकेंगे। इसके बाद हर निकासी पर 15 रुपये के साथ जीएसटी शुल्क बैंक आपके खाते से कटेंगे। 10 पन्नों की मुफ्त मिलने वाली चेकबुक के लिए बैंक अब 40 रुपये शुल्क और जीएसटी चार्ज वसूलेंगे। अगर इमरजेंसी में चेकबुक ली है तो चार्ज 50 रुपये हो जाएगा। हाँ, अगर चेकबुक के जरिए अगर आप होम ब्रांच से ही रुपए निकालते हैं तो शुल्क में छूट मिल सकती है। यह नियम वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होगा, उन्हें पहले की तरह चेकबुक मुफ्त में ही मिलेगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत घर या पंडालों में स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई को तय कर दिया गया है। गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक पंडाल में 4 फीट और घरों में सिर्फ 2 फीट के बप्पा की स्थापना की जा सकती है। महाराष्ट्र में इस बार गणेशोत्सव की शुरुआत 10 सितंबर को बप्पा की प्रतिमा की स्थापना से होगी और विसर्जन 19 सितंबर को किया जाएगा। स्थापना और विसर्जन के उत्सव को सादगी से करने का निर्देश सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस दौरान भीड़ जुटाने वाले आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। देश में कोरोना वायरस के मामले दूसरी लहर के पीक से 91% नीचे आ चुकी है।
पिछले कुछ हफ्तों से नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। कई जिलों में संक्रमण तेजी से कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कोरोना के हालात पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिकवरी रेट 96.9% हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में रोज 100 से ज़्यादा नए केस आ रहे थे, 4 मई को ऐसे जिले 531 थे। अब इनकी संख्या 2 जून को घटकर 262 रह गई। अब 111 जिले ही ऐसे हैं जहां रोज 100 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 11 लाख विद्यार्थियों का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम अगस्त में जारी होगा। बोर्ड में इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है। 10वीं राजस्थान बोर्ड के परीक्षा परिणाम में विद्यार्थियों के अंक तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार 45, 25, 10, 20 के अनुपात में मिलेंगे। इसमें 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2019 के नंबरों का 45%, 9वीं का 25% और 10वीं के 10% और 20% सत्रांक के आधार पर नंबर तय होंगे। राजस्थान बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अंक निर्धारण समितियों को 12 जुलाई तक ऑनलाइन 10वीं की कक्षा के अंक भेजने होंगे। दरअसल 8वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड दिया जाता है, लेकिन 10वीं बोर्ड का रिजल्ट अंकों के आधार पर तैयार होगा। राजस्थान में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में केंद्र सरकार द्वारा समय पर वैक्सीन आपूर्ति न होने के कारण आ रही परेशानियों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी चिंता जताई है। गहलोत ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लिए 21 जून से वैक्सीनेशन का ऐलान किया, तब केंद्र सरकार ने राज्यों को भरोसा दिया था कि वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान को आवश्यकता अनुसार वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके कारण बार बार वैक्सीनेशन का काम रोकना पड़ रहा है। इससे आमजन में आक्रोश फैल रहा है। राजस्थान में अभी तक लगभग 2 करोड़ 44 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है एवं प्रतिदिन 15 लाख वैक्सीन लगाने की क्षमता है। अगर केंद्र सरकार समय पर उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए तो तीसरी लहर का खतरा समाप्त हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वह 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करे। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि वो NIC के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप किया जाए ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वह तब तक कम्युनिटी किचन चलाए जब तक देश में महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि कोई मजदूर और उसका परिवार भूखा ना रहे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।